रांची में ट्रैफिक पुलिस के ऊपर जानलेवा हमले के बाद ट्रैफिक एसपी ने दिया सख्त निर्देश, जिसे सुनते ही पब्लिक में हंगामा मच गई। और हंगामा ही नहीं मची है, लोग जो है वो आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर में इतना बड़ा निर्देश जो है वो कैसे जारी कर सकते हैं, कैसे नहीं जारी कर सकते हैं, क्योंकि हमला ही कुछ ऐसा हुआ है। अब जो रक्षक है वो रक्षक ही खुद जो है वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनमानस कैसे जो है वो सुरक्षित रहेंगे, आप समझ सकते हैं। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में पहले मैं आपको ये जानकारी दिए थे कि रांची में जो है वो एक 2-3 जो है वो शख्स मिलकर के झड़प देखने को मिलती है पुलिस प्रशासन के बीच में और कुछ 2-3 जो अज्ञात किस्म के लोग रहते हैं उनके बीच में। अब हमला यहाँ तक आ जाती है कि वो पत्थर से जो है वो धारदार जो है वो हमले करते हैं। पीछे जो है वो सर पर चोट लगती है, फौरी तौर पर जो जवान रहती है पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक पुलिस वो गिर जाती है। अब ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, एफआईआर दर्ज करवा करके चिन्हित लोगों को किए हैं। 2-3 लोग, 1-2 लोग हुए हैं, बाकी 1-2 लोगों की बाकी है। अब देखते हैं जो भी जो है वो जांच पड़ताल में मामला सामने आएगा वो आप लोगों तक सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन अभी जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन का इस पर क्या है एक्शन, वो क्या और किस मूड में वो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। बाकी आम जनता का भी मैं जो है वो राय सुनाने वाला हूँ कि उनका अपना ओपिनियन का है क्या है। तो मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूँ, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखें। यहाँ पर झड़प हो रही है, देखिए पुलिस प्रशासन के बीच में। बहुत से वीडियो देखिए, लड़ाई हो रही है पुलिस प्रशासन के बीच में। तो एक शख्स पत्थर उठाया और पुलिस के ऊपर में हमला किया। देखिए यही तस्वीर है कटल मोड़ चौक जो कि प्लेस है जहाँ पे एक वारदात घटना हुआ है। इस जगह पे एक होमगार्ड के जवान को यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व जो कि यूज करते हैं, नशा पानी सेवन करते हैं, टेम्पो ऑटो चलाते हैं, उन लोगों के द्वारा ईंट पत्थर से उनको घायल कर दिया जाता है, जो कि उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। जहाँ कमाना वहाँ कमाने के लिए तो अब वो सरकार बनाई है। सरकार तो आपको हर तरह का योजना दे रहा है, उसका फायदा क्या नहीं उठा रहे। टेम्पो में बैठ करके गांजा पीते हैं, डेंड्राइट पीते हैं, किसी का माँ बहन पार होती है तो उस पर गलत नजर रखते हैं। और इसमें आप बोलते हैं कि रोजगार दीजिए और सुविधा दीजिए। गांव की ओर से इसका विरोध करता हूं। और यहाँ पे जितने भी उच्च पदाधिकारी है, यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री तक, क्योंकि ये रांची है, ये हमारे झारखंड का राजधानी है और इसका एक चौक जो कि कटल मोड़ चौक आने वाला दिन में बहुत विकसित हो चुका है। यहाँ पे इस तरह का घटना होता है तो कल के डेट में किसी के घर में घुस करके भी कर सकता है और इसका जिम्मेदार यहाँ के शासन, प्रशासन और यहाँ की सरकार है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पे यहाँ पे कटल मोड़ में ड्यूटी कर रहा था, सभी लोग है ना, अभी भी कर रहा है। ऑटो चालक है कि ऑटो खड़ा किए हुए था चौक में, चौक के थोड़ा सा दूरी बगल में ही खड़ा किया हुआ था, ऑन रोड खड़ा किए हुए था। ट्रैफिक जवान सिर्फ ऑटो चालक कितने बोला भाई आप यहाँ से हटा लो, है ना। उसी में किसी बात को लेकर फिर वो बकझक हो गया, है ना। वो फिर ऑटो है कि बीच सड़क पे खड़ा कर दिया, ठीक है। फिर ऑटो, मेरा ट्रैफिक जवान उसको बोला भाई कि आप ऑटो हटा लो, ठीक है। तो वो फिर मतलब ऑटो नहीं हटाने के जगह पे वो ट्रैफिक जवान से बकझक करना शुरू कर दिया। तो उसी को लेकर थोड़ा सा बातचीत जो है थोड़ा सा बढ़ गया, हॉट टॉक हो गया, है ना। हॉट टॉक क्रम में हाथापाई हुआ और हाथापाई क्रम में जो है कि और कुछ लड़के आसपास में थे, है ना। शायद ऑटो चालक का कोई अपना जान परिचय लड़का होगा या उसका ग्रुप का होगा। तो फिर उन लोग भी आके ट्रैफिक पुलिस के ऊपर जो हाथापाई किया, उसी क्रम में एक हमारा जो ट्रैफिक जवान जो है वो घायल है और आउट ऑफ डेंजर है, हल्का चोट लगी है ना। हम लोग इसमें लोकल पीएस में एफआईआर दर्ज कराए हैं। थाना प्रभारी को मैंने बोला है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है ना, सभी का पहचान करके, कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है, तो इसमें हम लोग बहुत जल्दी की गिरफ्तारी करने का प्रयास करेंगे। इसमें सख्त एक्शन हम लोग लेंगे इसमें। तो बिल्कुल, और जिस तरह से सर देखा जा रहा है कि लगातार आपने मीटिंग किया, प्रेम से समझाया कि आप लोग ड्रेस में रहो, पुलिस वाले जो बात आपको समझा रहे हैं उसको मानो आप लोग, फिर भी ये लोग का मनोबल कम नहीं हो रहा है सर। मैं वार्निंग दिया हूँ, बिल्कुल ठीक है ना, एक वार्निंग मैंने दिया है ना, क्योंकि ऑटो चालक आप अक्सर बोलते हैं कि हम लोग को बताया नहीं जाता है, हम लोग को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया नहीं जाता है, ये नहीं बोला जाता है ना, चेतावनी नहीं दी जाती है और कार्रवाई हो जाती है, ठीक है। तो मैंने वार्निंग दिया है अब है कि हम लोग सख्त एक्शन में आएंगे, ठीक है। चाहे कोई भी ऑटो चालक हो, कोई भी ऑटो चालक हो,
जो भी ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करेगा, है ना, हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने सभी थाना प्रभारी को निर्देशित कर चुका हूं और आज भी मैंने बोला है कि है ना इमीडिएट एक्शन में आना है और जो भी ऑटो चालक या टोटो चालक जो भी ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करता है, चाहे वो ड्रेस कोड नहीं पहनना हो, ठीक है, रॉन्ग पार्किंग करना हो, चौक में पार्क कर देना हो, ठीक है, सभी के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमने अभी कुछ देर पहले हम किशोरी यादव चौक पे थे, वहाँ के खास करके लोग मीटिंग में गए थे, लेकिन वहाँ पे सड़क भी चौड़ा हो गया है, पूरा एक तरह से बेहतर जगह हो गया है, फिर भी ये लोग वहीं पे अभी भी धरना टाइप का एनी टाइम दिन भर ऑटो को खड़ा करना। उसके बाद ये जो नगरी और ये सब तरफ से जो बसें चल रही है, 4-5 बसों को कभी दो बीच में, दो को साइड में लगा करके डंप कर देना, स्थिति आज बद से बदतर थी। आज अंततः मुझे लाइव करना पड़ा। अभी आपको लोग लाखों लोग, हजारों लोग लाइव देख रहे हैं। नहीं, इसमें हम लोग देखिए ऑटो चालकों का एक आदत बन चुका है, ठीक है, तो आदत दूर करने में समय लगेगा थोड़ा सा, है ना, तो हम लोग उस आदत को दूर करने के लिए हर तरह का जो भी माध्यम है, बातचीत करना, उनको समझाना, उनको जागरूक करना, सभी प्रयास करेंगे। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त एक्शन लेंगे ऑटो चालकों के विरुद्ध, है ना, चाहे वो जो भी ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन हो, जिस तरह का वायलेशन हो, हम लोग किसी तरह का कोई उनके विरुद्ध कोई सिंपैथी दिखाने वाले नहीं है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा ट्रैफिक रूल्स जो है, जो मैं उसको इन्फोर्स करवाता हूँ, उसका प्रॉपर इन्फोर्स होगा और जो नहीं ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे जो ऑटो चालक, है ना, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन लेंगे हम लोग। अभी रांची के ट्रैफिक एसपी यहाँ पे पहुंचे हैं। जो घटनाक्रम हुआ है, आइए कुछ स्थानीय लोग हैं, हम दोस्त जानते हैं क्या हुआ था इस कटहल मोड़ चौक पे, और आप लोग अभी ट्रैफिक एसपी से क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं को मेरा जोहार है, नमस्कार है। मैं यहाँ का अस्थायी हूँ, मेरा नाम प्रेम कुमार है। और जैसे ही मामला संज्ञान में आया, हम लोगों को वीडियो फोटोज के माध्यम से मोबाइल में पता चला कि यहाँ पे कटहल मोड़ चौक, जो कि प्लेस है जहाँ पे एक वारदात घटना हुआ है, इस जगह पे एक होमगार्ड के जवान को यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व जो कि यूज करते हैं, नशा पानी सेवन करते हैं, टेम्पो ऑटो चलाते हैं, उन लोगों के द्वारा ईंट पत्थर से उनको घायल कर दिया जाता है, जो कि उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। किसी तरह से आदमी तत्परता दिखा के उनको इलाज के लिए, चिकित्सा सुविधा देने के लिए यहाँ से सदर अस्पताल ले गया है। अभी हम लोगों के बीच में कुछ देर पहले यहाँ पे महोदय आए हुए हैं, ट्रैफिक एसपी आए हुए हैं, माफ कीजिएगा, इनसे भी हम लोग भी बात को रखे कि अभी यहाँ विगत 2-3 सालों से कटहल मोड़ चौक, दलादली चौक, ललगुटवा ओवर ब्रिज से लेकर नैसरा तक इतना ज्यादा सामाजिक तत्व का यहाँ पे सक्रियता बढ़ गया है कि यहाँ के लोकल गांव के माँ बेटी हो या फिर यहाँ के जो भी सीनियर सिटीजन हो, जो कि अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, चाहे वो यातायात के मामला में हो, चाहे ये सुरक्षा के मामला में हो। इस चौक चौराहे में आए दिन कभी चोरी हो जाता है, किसी का दिन दहाड़े कभी किसी का चेन छीन लिया जाता है, तो कभी प्रशासन के ऊपर में इस तरह का लोग घात भी कर देते हैं। ये जो आज प्रशासन के ऊपर जो हमला हुआ, ये किसने किया? ये काफी निंदनीय विषय है। इन लोगों जिन्होंने किया है, इन लोगों के माध्यम से, यहाँ के लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि ऑटो चालक है और कहीं आसपास के ही रहने वाले, लेकिन अभी पूरी तौर पे मैं नहीं कह सकता हूँ कि कहाँ के हैं, लेकिन आम लोगों के द्वारा पता चला है कि आस ही पास के हैं। वो कहीं के भी हों, भारत में कहीं के भी हों, और किसी भी जगह पे अगर वो गलत करते हैं तो मैं उसका पूरे अपने लालगुटवा समाज और गांव की ओर से इसका विरोध करता हूं। और यहाँ पे जितने भी उच्च पदाधिकारी है, यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री तक, क्योंकि ये रांची है, ये हमारे झारखंड का राजधानी है, और इसका एक चौक जो कि कटहल मोड़ चौक आने वाला दिन में बहुत विकसित हो चुका है, यहाँ पे इस तरह का घटना होता है तो कल के डेट में किसी के घर में घुस करके भी कर सकता है, और इसका जिम्मेदार यहाँ के शासन, प्रशासन और यहाँ की सरकार है। अगर आप किसी का मनोबल को बढ़ावा देते हैं तो सरकार उस चीज का भुक्तभोगी भी बनेगी। प्रशासन क्या करेगा? उसका भी तो बीवी बच्चा है, उसका भी तो घर परिवार है, किसी का हथियार के देख करके थोड़ी लड़ जाएगा। अगर कोई आप पे हमला कर दे, 4 लोग हैं, बाकी का यहाँ सब लोग चूतिया लोग हैं, बुड़बक हैं, जो मुख दर्शन बन के वीडियो बनाते हैं। अरे वीडियो ना बना के अगर किसी का सहयोग कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, तो असामाजिक तत्व वहीं पर रुक सकता है, लेकिन उसको बढ़ावा देते हैं। और उसमें कुछ लोग पॉलिटिक्स आगे करते हैं कि मेरा घर का आदमी है, इसको ट्रैफिक पुलिस वाला गंदा बात बोल रहा है, तो चलाने के लिए गाड़ी मना किया, चलाओ ना, पूरा झारखंड है, जहाँ कमाना वहाँ कमाओ, कमाने के लिए तो अब वो सरकार बनाई है,
सरकार तो आपको हर तरह का योजना दे रहा है, उसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? टेम्पो में बैठ करके गांजा पीते हैं, डेंड्राइट पीते हैं, किसी का माँ बहन पार होती है तो उस पर गलत नजर रखते हैं, और इसमें आप बोलते हैं कि रोजगार दीजिए और सुविधा दीजिए। और आज कितना लोग अरेस्ट होता है और छूट जाता है। कारण वही है कि इन लोग का मनोबल क्यों बढ़ रहा है, सवाल इस पर उठ रहा है ना। आज दिन दहाड़े घर में चोरी हुआ, 12 तारीख को मेरा घर में डकैती हुआ है, दिन में हुआ है, और मेरा ही घर नहीं, ऐसा उस लालगुटवा में शाहजहाननगर में जाके देखिए कितना घर में चोरी हुआ है। अकेला बूढ़ी है, घर में घुस जाएगा। 4 दिन पहले एक मेरे मित्र के यहाँ चोरी हुआ, सीसीटीवी फुटेज तक ये रातू प्रशासन ने कोई निकाला। डर नहीं है इनको सीसीटीवी फुटेज से। आप हम यहाँ पे साफ सीसीटीवी फुटेज दे चुके हैं प्रशासन के हाथ में, बाकायदा लिखित दी FIR भी मेरे हाथ में, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाता। क्यों? प्रशासन पूछने जाइए आईओ से तो बोलेगा कि मेरे पास साधन नहीं है, टेक्निकल अभी मेरे पास सुविधा नहीं है। थाना में जाइएगा, बोलिएगा कि थाना वाला उतना मेरे पास सिपाही नहीं है। आप ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए आखिर ये पब्लिक उठा रही है सवाल, देखिए जिस पर हम लगातार ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जवान नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, गाड़ी की कमी है। हम आपको गाड़ी का भी तस्वीर दिखाएंगे। रातू थाना की जो गाड़ी इस वक्त आपको हम दिखाएंगे, जर्जर स्थिति में हमारा PCR ढकेल करके ले जाया जा रहा है। क्या करेंगे पुलिस वाले भाई? भैया यहाँ पे 2 PCR अति टाइगर वाले रहते हैं, ठीक है, बीरजीत सिंह जी और एक अजीत भैया जी। उनका गाड़ी आप देखिएगा ना तो उसको हमको लगता है लूना पीछे करना रहेगा ना तो लूना को नहीं पकड़ पाएंगे। कंडीशन इतना खराब है ना टाइगर वाला लोग का कि गाड़ी में मरम्मती का भी पैसा नहीं दिया जाता है। कई थाना आपका या बगल में दाला दिली TOP है, तो ना ही उनको अभी OP मिला है ना ही गाड़ी मिला है। OP तो हम लोग का गाँव में है, हम ही लोग मिल करके उनको पंचायत भवन पुराना वाला दिए हैं। और क्या बताएं स्थिति, अब सुनिएगा ना तो हम लोग को शर्म आता है इस बात बता के कि हम लोग आसपास का थाना का ही हाल है। तो आप यहाँ का मनचला लोग का जिसका मन बड़ा हुआ है ना, उसको नहीं, उसको लगाम नहीं, उसको तोड़ देने का जरूरत है। लगाम लगाते लगाते आप थक गए, आप सजा देने का जरूरत है। जी क्या कहेंगे? हम चाहेंगे सर पहले झारखंड को जोहार और मीडिया प्रभारी को भी जोहार। जय हिंद, जय भारत। ये जो घटना हुआ है इसको लेकर के आपके मन में क्या संशय उठ रहा है? ये लापरवाही है प्रशासन का भी और समाज का भी। यहाँ पे आम जनता जितने भी लोग हैं खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं। हमारा कहना है कि अगर आपके पास में अगर नज़र के सामने अन्याय हो रहा, अधर्म हो रहा, गलत हो रहा, तो उसका आप लोग मुंहतोड़ जवाब दीजिए। उसी तरह हम लोग को अब के समय में अब समाज और प्रशासन सबको एक हो करके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना होगा, मुंहतोड़ जवाब देना होगा। अच्छा, 5 मुख्य मांग है। देखिए बहुत धैर्यपूर्वक और विनम्रतापूर्वक यहाँ के शासक, यहाँ के सरकार और यहाँ के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, IG से DIG से सभी से, सही है। अगर आप किसी भी माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं सिर्फ इस जगह का निवासी के रूप में नहीं बल्कि एक भारतवासी के रूप में और एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आपसे 5 मुख्य मांगे कर रहा हूं, जिसमें आमतौर पे रांची के मुख्य चौराहों से लेकर के जितने भी खास करके सटे हुए चौराहे हैं उस पे आप सिग्नल का व्यवस्था करवाइए। वहाँ पे आप अगर होम गार्ड दे रहे हैं तो एक SI रैंक के पदाधिकारी को दीजिए जो सूझबूझ के साथ सही तरीके से बातों को निपट सके। तीसरा, आसपास में जितना भी अतिक्रमण के रूप में जो लोग अभी बढ़ते जा रहे हैं, रोड में जो जाम बढ़ता है, उस चीज़ को हटाने की ज़रूरत है। और चौथा, यहाँ पे आम लोगों के बीच में एक सौहार्द बना के रखिए ताकि किसी भी घटना को कोई डायरेक्ट ना कर सके, उसका बीच में बात हो सके। और 5वां ये है कि यहाँ पे बहुत तरह की असामाजिक तत्वों का बढ़ावा हो चुका है, उस पर तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र लगाम लगाया जाए। क्या कहेंगे जिस तरह से प्रशासन का, हालांकि आप भी यहीं पे कटरा में यहीं रहते हैं, स्थानीय निवासी हैं, और जिस तरह से ये मनोबल बढ़ा हुआ है, यूँ कहें तो दिन दहाड़े पत्थर से हमला कर देना एक होमगार्ड के जवान पे, पुलिस के पे, हालांकि वो तो ड्यूटी में था, वो क्या बोला, खाली बोला ना भैया कि थोड़ा गाड़ी आके बढ़ा दो, यहाँ पे जाम लग रहा है। कोई बहुत बड़ा गलती तो नहीं कर दिया? ये मन के बढ़ने की बात है, इस पर लगाम लगाना अति आवश्यक है। इस पर प्रशासन को और समाज को मिलकर एक्शन लेना होगा। इतना बड़ा कांड हो जाता है और लोग वीडियो बनाते रह जाते हैं,
सबसे बड़ी कारण है कि पुलिस से हमारा भरोसा उठा हुआ है, समाज का भरोसा नहीं है पुलिस के ऊपर। लोग पुलिस को देखकर डर जाते हैं, नहीं चाहते हैं कि पुलिस के केस कार्रवाई में हम फंसने जाए। पुलिस को सबसे पहले ये भरोसा समाज के ऊपर कायम करना जरूरी है बस। तो ये भी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि इस तरीके से जो पुलिस प्रशासन काम करती है तो लोग जो है वो पुलिस प्रशासन को देख करके डर जाते हैं। उनको ये लगता है कि हम पुलिस प्रशासन के जो है वो ऊपर में क्यों इस तरीके से इन्वॉल्व हुए इस मामले में, क्यों जो है वो दौड़ भाग का ऐसा ज़माना जो है वो मेरा शुरू हो जाएगा, ये वो तमाम तरीके की बातें। आपस में लोगों की जो है वो सौहार्द नहीं देखने को मिल रही है। इसका कारण ये है, इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कि कहीं पर भी अगर कोई जवान पर होमगार्ड ऐसे जो पुलिस प्रशासन ट्रैफिक पुलिस के ऊपर में इस तरीके से हमला हो जाते हैं और लोग देखते रहते हैं, बाज़ाब्ता वीडियो फुटेज बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन इस तरीके से जो लोग हमले किए हैं, हमले लगातार किए जा रहे थे, पत्थर से जो है वो हमला कर डालना इस तरीके से, ये कितनी जो है वो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये अच्छी बात है। आप समझ सकते हैं, ख़ुद समझ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप ख़ुद बताएं कि इन सब सारे लोगों की जो बातें हैं वो बातें और मांगे, आपका इस पर विचार क्या है, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से पुलिस की छवि कमज़ोर क्यों हो रही है कि इस तरीके से घटना जो है वो लगातार बढ़ रही है और इस पर जो है वो सख्त जो है वो एक तरीके से मजम्मत जैसे होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं वो लोग। आप ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सख्त निर्देश जो है वो देते हुए दिखाई दिए पुलिस प्रशासन। उनका कहना है कि हम हर एक रूल्स को उनके सामने रख रहे हैं, बयान के ज़रिए रख रहे हैं, बता रहे हैं, प्रैक्टिकली तौर पर बता रहे हैं और कई ऐसे तरीके से हम उनको सचेत कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, निर्देश जो है वो दे रहे हैं लगातार कि आप ये करें वो करें, रूल्स का जो है वो फॉलो करें, रूल्स का वायलेशन आप ना फैलाएं। अदरवाइज इतना सब कुछ होने के बाद अगर वो जो है वो इस तरीके से ट्रैफिक रूल्स को वायलेशन करते हैं, ऐसा अगर तोड़ते हैं तो उसके ऊपर में जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके से जो है वो उनको छोड़ा नहीं जाएगा और सिर्फ वीडियो बनाना ही मुनासिब नहीं है। आप काम करें, देखें हालात क्या है और किस तरीके से बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।